तो प्रॉब्लम में बोल रखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन लेट दिस डिनोट द इंटीजर नियरेस्ट टू द रूट एन। सो अपन को इस समेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इस इंटीजर को जो कि नियरेस्ट टू द रूट एन होगा उसको मैंने कुछ कैसे डिनोट कर दिया जहाँ पे के एक इंटीजर है। तो जैसे तुम देखोगे रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2.23 होती है, रूट ऑफ 6 की वैल्यू 2.44 होती है, रूट ऑफ 7 की वैल्यू 2.64 होती है, रूट ऑफ 8 की वैल्यू 2.82 होती है। तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कितना है 2, इसके नियरेस्ट इंटीजर भी 2 है। इसके नियर कौन सा इंटीजर है 3, इसके नियर कौन सा इंटीजर है 3, इसके नियर अपन बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे कि एन रूट ऑफ एन एंड के बीच का जो डिफरेंस है वो लेस देन हाफ आ रहा है, इनका जो मोड का डिफरेंस है वो लेस देन हाफ आएगा। जैसे अगर अपन चेक करें तो 2.23 है, ये अपने रूट ऑफ 5 की वैल्यू है, ठीक है, और इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस लोगे तो 0.23 आएगा जो कि लेस देन हाफ है। जैसे अब तुम यहाँ पे ले लो कि रूट ऑफ 7, तो उसके वैल्यू कितनी है 2.64 और नियरेस्ट इंटीजर कितना है 3। तो यहाँ पे डिफरेंस लोगे और मोड लोगे तो कितना आ रहा है 0.36, तो जो वो भी लेस देन हाफ है यहाँ पर। और वैसे ही रूट ऑफ 8 लोगे तो 2.82 एंड इसका नियरेस्ट इंटीजर 3, यहाँ पे ये मोड लिया 0.18, लेस देन हाफ है। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये जो रूट ऑफ एन माइनस के, ये माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाया करेगा। और अगर मैं दोनों तरफ के ऐड कर दूं तो ये यहाँ पर इससे एंड इसके बीच में लाया करेगा। अब अपन क्या करता है दोनों तरफ स्क्वायर कर देता है, रूट ऑफ एन यहाँ पर स्क्वायर कर देता है, के एक इंटीजर आएगा, के एक इंटीजर आएगा ऑब्वियसली वो यहाँ पर 1 2 3 इनमें से ही कुछ आएगा, सो ऑब्वियसली दोनों तरफ ही पॉजिटिव है ये। एंड ये वाला ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा होगा, तो अगर अपन सिंपली देखें तो ये इससे इसके बीच में लाई करेगा अगर तुम चेक करोगे तो 1/4 एंड यहाँ पे ये अपना के आ जाएगा। सो अगर तुम देखोगे कि एन एक इंटीजर है, सो यहाँ पर के भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि एन लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के हो जाएगा, क्योंकि ये के स्क्वायर प्लस के एक इंटीजर आएगा और उसमें 1/4 ऐड करने से तुम्हारे पास ये कुछ इंटीजर प्लस समथिंग 0.25 आएगा। सो एन की इंटीजर वैल्यू हो सकती है कभी भी ये आई, मतलब ये कोई पॉइंट में तो कुछ आएगा नहीं, जैसे 5.25 तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है के स्क्वायर प्लस के, एंड मिनिमम अगर अपन देखें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, इतनी वैल्यू हो जाएगी अगर तुम चेक करोगे ध्यान से। सो के स्क्वायर माइनस के एक इंटीजर आएगा, उसमें तुम 1/4 ऐड कर दो, तो मान लो इस के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू 4 आई, अब ये 4.25 है। अब एन की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, तो इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा 5 ही होगा, तो वहां से चालू करेंगे तो इसलिए +1 की है, और यहाँ पे भी इक्वलिटी आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास ये आ गया। अब अगर अपन डिफरेंट केसेस के लिए चेक करें तो एन अपने पास आ गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 से के स्क्वायर प्लस के बीच में। तो अगर एन की वैल्यू 1 to 2 के बीच में हो तो उस केस में क्या होगा, तो अगर एन की वैल्यू 1 to 2 के बीच में हो तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं के की वैल्यू को अपन को 1 पुट करना पड़ेगा। के की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 + 1 ये यहाँ पर हट जाएगा, 1 ही बच जाएगा, और इधर ये 2 बच जाएगा। सो यहाँ पर अपने पास 1 to 2 के बीच में आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k = 1। इसको अपन ने के इक्वल माना था जो कि नियरेस्ट इंटीजर टू दी रूट एन है, सो वो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब जैसे तुम यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि 1 की रूट की वैल्यू 1 होती है, रूट ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, एंड रूट ऑफ 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। अब इसके लिए चेक करोगे तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2। तो जैसे ही तुम यहाँ पर n की वैल्यू 3 to 6 के लिए चेक करोगे तो इस केस में नियरेस्ट इंटीजर तुम्हारा 2 आएगा। यहाँ पर जैसे तुम पुट करके देखो k की वैल्यू 2, तो ये 4 - 2 + 1 आएगा। सो ये 3 से चालू हो रहा है एंड 4 + 2 6 पर एंड हो रहा है। जब n की वैल्यू यहाँ पर 3 to 6 के बीच में होगी तो उस केस में जो k की वैल्यू होगी 2 होगी। तो ऐसे ये पूरी टेबल बन जाएगी, मैं बनाता हूँ। जब n की वैल्यू 1 to 2 के बीच में है तो 1 आ रहा है, जब n की वैल्यू 3 to 6 के बीच में है तो अपने पास 2 आ रहा है, जब n की वैल्यू ऐसे ही 7 से 12 के बीच में होगी तो तुम्हारा 3 आएगा, वैसे ही 13 to 20 के बीच में होगी तो तुम्हारा 4 आएगा, एंड वैसे ही 21 to 30 के बीच में होगी तो वैसे ही 5 आएगा, एंड ऐसे आगे चलता जाएगा। अब अपन को जो निकालना है वो मेन चीज क्या है कि अपन को ये समेशन निकालना है। तो समेशन अपन को निकालना है, तो यहाँ पर समेशन दे रखा है, समेशन एन की वैल्यू 1 to infinity 2, एंड ये 2 की पावर है, 2 की पावर ये दे रखा है, एंड 2 की पावर
माइनस में ये दे रखा है एंड डिवाइड में यहाँ पे 2 की पावर n दे रखा है, इसका समेशन निकालना है। अब अपन n की वैल्यू 1 to 2 के लिए देखें तो उस केस में अपने इसकी वैल्यू जिसको मैंने k से डिनोट किया था, k की वैल्यू 1 आई थी, तो क्या बनेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहाँ पे 1 के लिए चेक करेंगे तो क्योंकि n की वैल्यू इंटीग्रल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। वैसे ही n की वैल्यू 2 के लिए भी यहाँ पर अभी भी k की वैल्यू बनी रहेगी, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूँ और इसको मैं 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे ही अगर तुम यहाँ पर n की वैल्यू 3 to 6 के लिए चेक करोगे तो इस ऊपर वाली चीज की वैल्यू तो फिक्स है, वो तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर माइनस 2 होगी, नीचे वाला 1/2 का क्यूब प्लस ये 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 6 इस तरीके से जाएगा। वैसे ही अगर तुम चेक करोगे आगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 का माइनस क्यूब है तो फिक्स रहेगा एंड ये 2 की पावर 7 से यहाँ पर 2 की पावर 12 तक जाएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी देखा था कि 7 to 12 के बीच में ये वैल्यू 3 है, तुम चेक भी कर सकते हो जब यहाँ पे 3 पुट करोगे के की वैल्यू तो यहाँ पे 4 वो क्या 3 यहाँ पे 9 माइनस 3 प्लस 1 आएगा जो कि 7 है, और इधर पुट करोगे तो 9 प्लस 3 12 आएगा। यानी ये बोल रहा है कि जब n की वैल्यू तुम 7 से 12 के बीच में लोगे तो तुम्हारे जो k की वैल्यू है वो 3 आएगी। तो इस तरीके से ये आ रही है। तो अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास 2 की पावर 1 आ रहा है और उसको फिर मैं इससे अंदर वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 को इन अंदर वालों से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 सॉरी प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये तो बेसिकली क्या बन रहा है, ये 1 बनेगा फिर नेक्स्ट वाला हाफ बन जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हो ये भी तुम्हारे पास हाफ ही बन रहा है, अगर तुम चेक करोगे तो ये हाफ ही बन रहा है। यहाँ पर 1/2 स्क्वायर बन रहा है प्लस 1/2 स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर अगर चेक करोगे तो इस वाली टर्म में 1/2 क्यूब बन रहा है, सो 1/2 का क्यूब बन रहा है। यहाँ पर आगे चेक करोगे तो 1/2 की पावर 4 बन रहा है, 1/2 की पावर 4 बन रहा है एंड इस तरीके से हो गया। और जो नेक्स्ट टर्म थी वो यहाँ पे आई थी। अब यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 अप टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 जाएगा। तो यहाँ पर एक तो पैटर्न अपना यही बनेगा, जैसे यहाँ पे 1.5 हो गया, अभी अपन ने इन दोनों को ले लिया, इस हाफ को रहने दो। यहाँ पे ये 1/2 स्क्वायर, ये 1/2 का क्यूब, ये 1/2 की पावर 4 एंड ये हो गया, इसको रहने दो, इसको रहने दिया एंड इसको रहने दिया। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इंडिकेट कर देता हूँ एंड आगे यहाँ पे जाते जाओगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर माइनस 4, और ये कहाँ से चालू होगा 2 की पावर 13 से अप टू जाएगा 2 की पावर 20 तक इस तरीके से। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9 वाली एक टर्म आएगी। तो इन टर्म्स को अभी अपन रहने देते हैं। यहाँ पे तो क्या बन रही है, सिंपल ये जीपी बन रही है। तो इसकी फर्स्ट टर्म ये है एंड कॉमन रेशियो अपना हाफ है, तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर करेंगे तो इसका सम तो 2 आ जाएगा। और अभी अपने पास सिर्फ पॉजिटिव पावर्स में एक तो 1/2 बचा, यहाँ पे अगर देखे तो 1/2 की पावर 4 बच रहा है प्लस 1/2 की पावर 9 बच रहा है, तो ये चीजें बच रही है। अभी अपन ने सिर्फ पॉजिटिव पावर्स का देखा ही है, जैसे 2 का क्यूब का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे देखा, यहाँ पे मैंने 2 का स्क्वायर का भी, नेगेटिव का भी देखता है। नेगेटिव को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, यहाँ पर अगर चेक करोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ रहा है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आएगा यहाँ से। जब इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। नेक्स्ट है कि इसी में जब यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा 2 की पावर माइनस 2 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 अप टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। सो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 अप टू कहाँ तक जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 तक इस तरीके से जा रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 2 की पावर माइनस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10 से लेके कहाँ तक जाएगा ये 2 की पावर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 12 है, सो ये यहाँ तक 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 तक चला जाएगा। सो अब तुम अगर ये जो बची हुई चीजें उनको इसके साथ कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा 1/2
प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। यहाँ पर 1/2 की पावर 4 खाली था, जो ये फिल कर देगा। ये 5 6 अप टू 8 है, 9 वाला ये फिल कर देगा। सो ये पूरा होने के बाद 9 वाला ये फिल कर देगा। फिर 10 से आगे चलता जाएगा, तो ये भी एक जीपी बन जाएगी, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, हाफ। एंड कॉमन रेशो अभी भी हाफ होगा, और इसका जो सम है वो 1 आ जाएगा। तो इसका सम तो 1 आया, एंड प्रीवियस जो सीरीज थी उसका जो सम था वो 2 आया। और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो अपना टोटल सम आ जाएगा, जो कि 3 है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है बाद में।